में कैप्टन जेम्स कुक। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कैप्टन जेम्स कुक। इसके दौर में यूरोपीय मुहिम जॉन ने दरियाफ्त किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक मिनट याद रहा जहाज़ गुरजे से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। आज हम लोग बड़ी जल्दी उठ रहे हैं। कोशिश तो करते हैं कि यार रात को टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठ जाएं। बड़ी रूटीनें ख़राब की हुई हैं। आज सुबह के टाइम उठ के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले नमाज अदा की और उसके बाद आके अपने बर्ड्स को देख रहे हैं। यार कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को ट्रैक पे लेके आए। हमारे बड़े हमें बताते होते थे यार, हम लोग तहज्जुद के टाइम उठते थे, शाम को 6-7 बजे सो जाते थे। तो असी उन्होंने उल्टा साबित कर रहे हैं कि असी सोंदे सुबह तहज्जुद टाइम। ये चीज़ें बहुत गलत इम्पैक्ट डालती हैं, स्पेशली हमारे दिमाग के ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर। ये देख रहे हैं ना कि ढिड निकल आया फास्ट फूड खा खा के। कोई डाइट पे तवज्जो नहीं है, कोई नींद का सर्कल अच्छा नहीं है। खैर ये एक अलहदा चीज़ें हैं, इस चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा सेगमेंट ये है कि आज मैंने आपको बताना है कोकटेल की हिस्ट्री के बारे में। कोकटेल कहाँ से आया, कोकटेल पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम कब आया और कोकटेल किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और जो चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा दो। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आए आपको वीडियो फ़ौरन मिल जाए। निशान कैमरा पकड़ो ज़रा, इन्हें थोड़ा सा बर्ड्स का विज़िट करवाओ। ठीक है, ग्राउंड का भी विज़िट करवाओ। तब तक मैं एक दो चीज़ें देखता हूँ और फिर आपको बताते हैं। ये आगे मेरे कबूतर। यार कबूतरों का आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार इसने बड़ा अजीब सा पिंजरा बनाया है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये कबूतरों का पिंजरा नहीं है। कबूतर को मैंने टेम्परेरी दे रखा है। कबूतर मेरे लिस्ट में शामिल नहीं थे। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट में लिया मुझे, तो इस वजह से मैंने परचेज़ कर लिए। जो नया इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं बता दूँ, जाके मेरा व्लॉग देखो। ठीक है, जिनमें मैंने ये सब परचेज़ किया था। तस्वीर मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और ये देखें ऊपर मुर्गी हैं। ये माशाल्लाह मेरे जो इधर बच्चे हैं ना, सुबहान, ये सुबहान साहब की 2 मुर्गी हैं। एक पहले थी एक अबले है। ठीक है, ये भी अलहदा वो साइड के ऊपर मैं तरला मिन्त कर रहा हूँ घर वालों का कि मुझे परमिशन दे दें, मगर परमिशन नहीं मिल रही। ठीक है, ये आ गई मेरी। देखिए ज़रा, आप बताएं ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट यार, इधर से नहीं आ रहा व्यू। ठीक है, खैर आगे चलते हैं, आगे बर्ड दिखाते हैं आपको। ये आगे मेरे ऑस्ट्रेलियन बजिस, इनकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, जो नया चैनल पे वो जाके देख सकता है कि मैंने ऑस्ट्रेलियन की हिस्ट्री बताई थी। आज बारी है ये मेरे प्यारे प्यारे बजिस की। क्या नाम है इसका, कोकटेल पकड़ दे रहा कैमरा, इधर ही दिखा दे रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट उतार ले। ये देखें कोकटेल की। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये पकड़ कर की जरा, ये पकड़ी 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 पकड़ी। वो अंदर आ रही है। ये देखे, अंडा नहीं डंडा है। और ये देखें, ये पकड़ी जरा। वो एक मिनट, चल 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 दिखा।
ये बाहर है, ये दिखा रहा है। दिखा रहा है। सारे दरवाजे खोल पहले। रोला बस आ तो जी दोस्तों, आज हम जिस पेट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं कॉकटेल। कॉकटेल एक ज़हीन, खुश इखलाक और खूबसूरत परिंदा है। ये कॉकटेल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कुदरती तौर पर पाया जाता है। कॉकटेल ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खुले मैदानों में, दरख्तों के करीब और पानी के ज़राए के पास रहना पसंद करता है। इस परिंदे को सबसे पहले 1770 में कैप्टन जेम्स कोक, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है कैप्टन जेम्स कोक, इसके दौर में यूरोपीय महम जॉन ने दरियाफ्त किया। एक मुहिम चल रही थी जिसके दौरान ये दरियाफ्त हुआ। बाद में 1800 की दहाई में, यानी 30 साल बाद, इसे ऑस्ट्रेलिया से यूरोप भेजा गया और जल्द ही कॉकटेल दुनिया भर में एक मशहूर पालतू परिंदा, पेट पालतू बन गया। पाकिस्तान में इसकी आमद कब हुई? पाकिस्तान में पहली बार 1970 से 1980 की दहाई में कॉकटेल पैरट पाकिस्तान में आया। जब बैरूनी मुल्कों से बर्ड इंपोर्ट का रवाज शुरू हुआ, पहले ये सिर्फ बड़े शौकीन लोग रखते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े अमीर लोग हैं, जैसा वो रखते हैं रा, इसे अलेक्जेंडर कहते हैं, उसके बाद रखते हैं मकाओ। तो ये ऐसे बहुत से चंद अफराद के पास होता था, मगर आज ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में दस्तयाब है। इसकी इकसाम कितनी है? अब इसकी इकसाम पे बात करते हैं। इकसाम कहते हैं मुकेशंस को। इसकी इकसाम टोटल 9 किस्म की है।
लेकिन इंसानों ने इसके ज़रिए मुख्तलिफ रंग, नस्ल और पैटर्न वाली नस्लें पैदा की हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड की किस्म कोई और है और उसके साथ कोई और पेयर लगा के एक अलहदा ब्रीड हासिल करते हैं। तो लोगों ने बाद ऐसे करके इसकी और ज़्यादा ब्रीड हासिल की, जो कि मुख्तलिफ ब्रीडें उनको मिली। मैं आपको चंद इनकी ब्रीड बताता जाता हूँ। नॉर्मल ग्रे, प्लेटिनो पीले रंग वाला जिसे कहते हैं, पर्ल मोती डिज़ाइन वाला जो होता है, पाइड जिसे कहते हैं धब्बेदार, अल्बाइनो बिल्कुल सफ़ेद आंखें और सुर्ख आंखें जिसकी होती हैं। उसके बाद आता है हल्का भूरा रंग वाला, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट फेस वाला जिसका सफ़ेद चेहरा होता है। उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी जैसा रंग जिसका, ठीक है। ये गाना भी है, गाने पे तवज्जो नहीं देनी, मेरी वीडियो पे तवज्जो देनी। इनकी आज 20 से ज़्यादा लोकेशंस देखी जा सकती हैं, जो कि मल्टीपल्स होंगी, जिनमें से कुछ आपने भी देखी होंगी और कुछ मैंने भी देखी होंगी। अब आती है इनकी खुराक की तरफ। इनकी खुराक में बीज, सूरजमुखी के बीज, कनीरी, सीड्स वगैरह शामिल है, ठीक है। अगर आप अमीर हैं तो आप इन्हें काजू भी खिला सकते हैं, पिस्ते भी खिला सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब्जियां वगैरह जो भी है इनको थोड़ा बहुत हर बंदा दे देता है। ये नहीं कि उनको किलो सब्जी ले आके देके पा दियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इनके लिए कैल्शियम के लिए सबसे जो बेस्ट होता है ना, वो होता है कटल बोन, ठीक है। पानी हमेशा साफ और आपने ताज़ा डालना है। ये परिंदा ज़्यादातर मिर्च मसाले या नमक वाली चीज़ें नहीं खाता। ये ना हो कि आप बिरयानी बनाए और मिर्च मसाला तेज़ कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और ना इनको ये चीज़ें देनी है। अब आते हैं इनके ब्रीडिंग सीजन की तरफ, ठीक है। कोकटेल आम तौर पर मौसम बहार में ब्रीडिंग शुरू करते हैं। एक जोड़ा साल में 2 से 3 बार बच्चे दे सकता है, यानी एक क्लच 4 से 6 अंडे देता है, जिन्हें मादा तकरीबन 18 से 21 दिन तक सेकती है। जिसे आप इनक्यूबेटर में रखते हैं ना अंडा, वैसे मादा का ये काम होता है। अगर मुनासिब रोशनी, पुरसुकून माहौल और अच्छी खुराक हो तो ये साल भर भी ब्रीड कर सकते हैं। ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ये है कि कुदरती मौसम में इसकी अफजाइश ज़्यादातर कामयाब होती है। जैसा कि मैंने आउटडोर सेटअप लगाया, इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग आगे जाके ऑब्जेक्शन लगाएंगे, खैर कोई बात नहीं। आगे मैं बताता हूँ इनके हिडन फीचर्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये अपनी दुम से मूड जाहिर करते हैं। जब कोकटेल खुश होता है ना, तो ये दुम सीधी खड़ी करता है और ताज को खड़ा कर लेता है। जब डर जाता है, दुम नीचे कर लेता है। और एक और बात आपको बताता जाऊं कि ये वफादार परिंदा है। एक बार जोड़ा बन जाए तो आमतौर पर जिंदगी भर साथ देता है। मगर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा तो यह एक तोता आज फिर उड़ गया, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। ये गाने बजाता है और सीटियां गाता है। क्या गाने गाता है और सीटियां बजाता है। कोकटेल नर मेरी तरह ज्यादा खामोश और मादा ज्यादा शोर करती है। ये परिंदा अपने मालिक से पहचान पैदा कर लेता है। मतलब कि मैं अगर कहूँ उमर आया, तो मेरा तोता फौरन से मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। डोंट टेक इट सीरियस, तोता ना खवा लेना अपना। इसकी उम्र 15 से 25 साल होती है। अगर कोकटेल अच्छी खुराक और सफाई और प्यार इसे दिया जाए तो ये लॉन्ग लाइफ टाइम भी चल सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये रही इनकी हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज एक बैड न्यूज़ है कि मेरा एक बर्ड उड़ गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ट्यून विद अस।